गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ ओके है। तो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं अपना एक और डिस्ट्रिक्ट पढ़ना जिसका नाम होगा रोहतक। तो मेरे दोस्त रोहतक की सैर आज के हम इस क्लास में करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जिला दर्शन अपना चला हुआ है और अभी तक मैं आप लोगों को करनाल पढ़ा चुका हूँ, गुड़गांव पढ़ा चुका हूँ, अम्बाड़ा पढ़ा चुका हूँ, जींद पढ़ा चुका हूँ दोस्त, और महेंद्रगढ़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो अपना ये सेशन होगा वो होगा रोहतक डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं हेडिंग डाल लीजिएगा रोहतक। रोहतक जिला। मेरे दोस्त सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की। यदि आपसे कोई पूछ लेना कि रोहतक की जो स्थिति है वो क्या है, तो आपको रोहतक नजर आएगा मध्य भाग के अंदर ही। ठीक है, कौन से भाग में नजर आएगा? मध्य भाग में ही नजर आएगा रोहतक। स्थिति के बाद मेरे दोस्त बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व भी आप लोग बता देते हो। 1 नवंबर 1966 को रोहतक हरियाणा में क्या बना था? जिला बना था। अस्तित्व के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे एरिया की, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1745 वर्ग किलोमीटर होगा। बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार कौन सी जनगणना होगा? 2011 की जनगणना। और हम बात करें रोहतक की पॉपुलेशन कितनी बोलनी है? 10 लाख से अधिक, 15 लाख से कम और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में ये शामिल रहा था। मेरे दोस्त जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं पुराने नाम की। तो इसका जो पुराना नाम है वो क्या रहा है? रोहतास नगर। रोहतक का पुराना नाम क्या है? रोहतास नगर। क्योंकि रोहतास नाम का राजा था दोस्त जिसने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो आपसे पूछ ले कि इसके संस्थापक कौन है, तो आपको बोलना है राजा रोहतास। तारावती रानी का ये बेटा है राजा रोहतास, जिसके द्वारा रोहतक अक्षेत्र की मेरे दोस्त स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना के बाद आपको ध्यान रखना है उपनाम। जैसे काम होते हैं, काम के आधार पे बच्चों उस क्षेत्र को हम क्या देते हैं? उपनाम देते हैं। उपनाम में आपको ध्यान रखना है कि इसे बोलते हैं हरियाणा की सुगर सिटी। अब सुगर सिटी दोस्त एक तो पलवल को बोलते हैं, एक रोहतक को बोलते हैं। ठीक है, तो हरियाणा की सुगर सिटी दो क्षेत्रों को बोलेंगे हम। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक ही आएगा जब पेपर में पूछा जाएगा। या ऑप्शन में पलवल मिलेगा या रोहतक मिलेगा। नेक्स्ट हम इसे बोलेंगे एजुकेशन हब। एजुकेशन सिटी नहीं बोलेंगे, एजुकेशन सिटी सोनीपत होगा। तो इसे बोलेंगे एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा। मेरे दोस्त इसको बोलेंगे फिल्म सिटी। हरियाणा की फिल्म सिटी भी किसे कहा जाता है? रोहतक को। इसे हम क्या बोलेंगे? राजनीतिक राजधानी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। ठीक है, और साथ ही साथ इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ऑप्शन में जींद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्त यदि जींद ऑप्शन में है तो हरियाणा का दिल जींद होगा, और यदि जींद ऑप्शन में नहीं है तो जींद के अलावा हरियाणा का दिल आप किसे बोल सकते हो? रोहतक को। क्योंकि रोहतक की सीमा जो लगती है ना, वो कितने जिलों के साथ लगती है? 6 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ लगती है। राम राम भाई अंकित, बिंदु, शुभम, मोहित। ठीक है, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। दोस्त उपनाम के बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर उद्योगों की, कि रोहतक के अंदर औद्योगिक क्षेत्र कितना बड़ा है। ठीक है, एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ का रेवड़ी और गज्जक उद्योग जो है ना, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है। रेवड़ी व गज्जक उद्योग, रेवड़ी व गज्जक उद्योग। दूसरा मेरे दोस्त यहाँ पर नट बोल्ट उद्योग बड़ा पॉपुलर है।
अभी जो युद्ध आप लोगों ने सुना होगा ना ईरान और इजराइल के बीच, तो दोस्त इजराइल की जो एयरफोर्स है, इजराइल के जो लड़ाकू यान है ना, उन लड़ाकू यानों के अंदर रोहतक में बने हुए नट बोल्ट का यूज होता है। ठीक है, तो इजरायली फाइटर प्लेनों में रोहतक में बने हुए मेरे दोस्त नट बोल्ट जो है ना वो यूज किए जाते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा रोहतक के अंदर वीटा मिल्क प्लांट है दोस्त, वीटा मिल्क प्लांट है। ठीक है, हम बात करें तो अमूल डेयरी प्लांट है। दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे, अमूल का बटर है, चीज है, ठीक है, आइसक्रीम है, तो अमूल डेयरी उत्पाद, अमूल डेयरी प्रोडक्ट बच्चों यहाँ रोहतक में बनते हैं। इसके अलावा रोहतक के अंदर और एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स मेरे दोस्त, आप लोगों ने एशियन पेंट्स की ऐड भी देखी होगी, मसूरी भी देखी होगी कि टिकेगा दीवारों पे तभी तो दिखेगा एशियन पेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? रोहतक के अंदर ही है। तो एशियन पेंट्स उद्योग भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, याद रखोगे? रख लेंगे गुरुजी। उद्योगों के बाद आ जाओ, मंदिर कौन कौन से हैं दोस्त यहाँ? मंदिर एक तो है मेरे दोस्त प्राचीन शिव मंदिर, किलोई गांव के अंदर, काफी पॉपुलर मंदिर है ये। शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला भी यहाँ लगता है। प्राचीन शिव मंदिर, तो प्राचीन शिव मंदिर कहाँ होगा गुरुजी? किलोई गांव के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त याद रखिएगा यहाँ पर दुर्गा मंदिर। तो सर जी दुर्गा मंदिर तो बहुत सारे हैं, तो रोहतक वाला दुर्गा मंदिर इसकी खास बात है कोई? बिल्कुल खास बात है। रोहतक का जो दुर्गा मंदिर है ना दोस्त, इसका उद्घाटन भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनके द्वारा किया गया था, और साथ में उनकी पत्नी भी आई थी। तो उद्घाटन जो है ना वो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री व उनकी पत्नी द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसलिए ये फेमस है जो मंदिर हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है भाई यहाँ और कौन सा मंदिर है गुरुजी पॉपुलर? तो यहाँ पर है भाई स्थल बोहर मठ, स्थल बोहर गांव का नाम है और यहाँ पर है मठ। मेरे बच्चों स्थल बोहर मठ जो है ना वो किससे संबंधित होगा? नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय कौन सा होता है? जो अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण करता है, इसको कान फाड़ा संप्रदाय भी बोलते हैं, क्योंकि अपने कान को फड़वा के मतलब बड़े बड़े कुंडल धारण है बच्चों। इस संप्रदाय के जो संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, स्थल बोहर मठ। गुरुजी बेरी का रुडमल मंदिर, बेरी तो बच्चों जज्जर के अंदर है, रोहतक में थोड़ी है ना? तो भाई वो सारी की सारी चीजें कराऊंगा ना, तो यही बात बोल रहा हूँ कि जो करा रहा हूँ वो कर ले पहले, गौरव कुमार। हाँ, अभी ये इसको छोड़ के तेरे को बजट थोड़ी पढ़ा दूं पहले? तू अकेला थोड़ी है बैच में, बाकी तो बच्चे होंगे ना, उनको भी तो साथ लेके चलूंगा। हाँ मनीषा, बिल्कुल आप एक बार है ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा उस नंबर पे, और वो रिसिप्ट भेज दीजिएगा, हो जाएगा रिफंड आपका, कोई इशू नहीं है। जिसकी बुक का इशू है, ठीक है, तो जो चल रहा है ना उसको एक बार मजा उठाओ, उसका सारी चीजें हो जाएंगी, वो भी कराऊंगा। अब जब वो कराना शुरू कर दूंगा तुम बोलोगे कि सर मंदिर मस्जिद कब कराओगे? ऐसे थोड़ी होता है दोस्त। ठीक है, तो स्थल बोहर मठ नाथ संप्रदाय से संबंधित है मेरे दोस्त। और यदि हम बात करें ना तो इस मठ का निर्माण किसने करवाया था? पेपर में यह भी पूछा जाता है कि इस मठ का जो निर्माण है ना वो किसने करवाया था? तो दोस्त इस मठ का निर्माण करवाया था सबसे पहले
बाबा गुरु गोरखनाथ के द्वारा। गुरु गोरखनाथ के द्वारा। ठीक है ना बच्चों। हम बात करें तो इसके वास्तविक मठ के निर्माण के बाद इसका जो जीर्णोद्धार ठीक है, इस मठ का जो जीर्णोद्धार करवाया दोस्त वो किसने करवाया? चौरंगीनाथ ने। सर ये चौरंगीनाथ कौन था? ये हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार हुए हैं दोस्त। तो चौरंगीनाथ के बारे में कोई पूछ लेना आपसे तो आपको बोलना है हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार। तो ये हिंदी भाषा के क्या हुए हैं दोस्त? पहले साहित्यकार हुए हैं, हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार। ठीक है ना। और इनकी प्रसिद्ध रचना याद रख लेना, प्राण सांकली। प्रसिद्ध रचना क्या है? प्राण सांकली। ठीक है बच्चों। आपसे कोई पूछ रहे कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन माने गए हैं? बाबा मस्तनाथ। वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? बाबा मस्तनाथ होंगे। मेरे दोस्त हम बात करें तो वर्तमान में इसके संरक्षक कौन हैं? वर्तमान में मेरे दोस्त संरक्षक हैं बालकनाथ, जो अलवर से मेरे दोस्त बीजेपी पार्टी से चुनाव जीतकर भी पहुंचे हुए हैं, बाबा बालकनाथ। ठीक है तो ये आपको यहाँ पर मठ मंदिर याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध मेलों की। कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं? बच्चों प्रसिद्ध मेलों में सबसे पहला मेला याद रखना है बाबा जमुना दास का मेला। बाबा जमुना दास का मेला। और बाबा जमुना दास का जो मेला है ना, ये कहाँ लगता है? बालोट के अंदर। बालोट गांव रोहतक के अंदर में दोस्त लगता है। ठीक है उसके बाद दूसरा है बाबा मस्तनाथ का मेला। याद रखिएगा नेक्स्ट जो है वो है बाबा मस्तनाथ का मेला। और ये बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? एस्थल बोहर गांव के अंदर। कहाँ लगता है दोस्त? एस्थल बोहर गांव के अंदर ये लगता है। ठीक है चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा मेला याद रखना है मेला होला महोत्सव। मेला होला महोत्सव। मेरे दोस्त मेला होला महोत्सव जो लगता है ना, ये लाखन माजरा गांव में लगता है। लाखन माजरा रोहतक जिले की उप तहसील है दोस्त। ठीक है और ये जो मेला होला महोत्सव लगता है लाखन माजरा के अंदर, ये किसके सम्मान में लगता है? ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में। नौवें गुरु तेग बहादुर
के सम्मान में, ठीक है। तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में ये मेरे दोस्त लगता है मेला होला महोत्सव। इसके बाद नेक्स्ट मेला है शिवरात्रि के ऊपर, शिवरात्रि, किलोई का शिवरात्रि मेला। तो किलोई गांव है ना, तो गांव के साथ ही आएगा, वरना शिवरात्रि मेला तो बच्चों हर गांव में ही लगता है। तो किलोई का शिवरात्रि मेला, ठीक है ना। कर लोगे ये 4 के 4 मेले, बताओ फटाफट, उड़ा दोगे ना दोस्त, मुश्किल नहीं है ना। गुरुजी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा डर है। तो डर किस बात का है भाई, जब मुश्किल है ही नहीं। बताओ एक बार फटाफट, यहां तक बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। भाई एक ही बात है, अरे एक ही बात है, जीर्णोद्धार संस्थापक, ठीक है ना, तुम भड़क लो इस चीज की, एक ही बात है ये, ठीक है। हाँ, तो वास्तविक संस्थापक आप चौरंगी नाथ, हालांकि जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो मस्तनाथ से ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तुम, मेरे को पता है कि बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट करने वाले बच्चे हो, कि पहले जैसे मैंने लिखवाया होगा ना सेम डिट्टो, यदि एक अक्षर भी दाएं बाएं हो गया तो मन को तसल्ली नहीं मिलेगी तुम्हारे, ठीक है। तो जीर्णोद्धार मस्तनाथ, अच्छा फिर मेरे को सारा ही चेंज करना पड़ेगा, रुको, ये ले, जीर्णोद्धार भी मतलब एक तरीके से दोबारा से उस चीज को खड़ा करना है, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक तुम कर लो, चौरंगी नाथ कर लो, ये लो, मतलब बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट पे चलना है अपने को, है। ये ले, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। और ये ले ले जीर्णोद्धार, चाहे इसको भी संस्थापक बोल सकते हो, तभी तो इसका नाम आता है। ये ले, नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सेम ही बात होती है, अलग नहीं होता। किलोई का शिवरात्रि मेला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर पर्यटन स्थलों की। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक में? तो मेरे बच्चों पर्यटन स्थलों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मैना, तोता मैना की जोड़ी तो सुनी होगी ना, बिल्कुल सुनी है। तो मैना के नाम से पर्यटन स्थल है मेरे दोस्त रोहतक। नेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है नौरंग, नौरंग भी बच्चों पक्षी है और इसके नाम पर पर्यटन स्थल है महम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों तिलियार झील, ठीक है ना। तो याद रखेंगे तिलियार झील, तिलियार झील कहाँ है दोस्त, रोहतक में। और रोहतक की इस तिलियार झील को पर्यटन स्थल जो घोषित किया गया था ना, ये जरूर याद रखना बच्चों, तिलियार झील को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था 1976 के अंदर, 1976 के अंदर, ठीक है। तिलियार झील के बाद नेक्स्ट पर्यटन स्थल याद रखेंगे आप, तिलियार झील के पास ही है रोहतक चिड़ियाघर, जिसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दोस्त ये रोहतक चिड़ियाघर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है महम की बावड़ी,
महम की बावड़ी, ठीक है। तो महम की बावड़ी कहाँ होगी? महम के अंदर होगी। और ये जो महम की बावड़ी है ना, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां के समय सुद्दोकलोल ने। शाहजहां के समय शाहजहां के समय सुद्दोकलोल के द्वारा इसका निर्माण जो है ना वो करवाया गया था, ठीक है। चलेगा भाई। महम की बावड़ी, ठीक है। इस महम की बावड़ी को मेरे लाडले बच्चों क्या कहा जाता है? इसे हरियाणा के लोग जो बोलते हैं ना, वो स्वर्ग का झरना बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग का झरना मेरे दोस्त इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहां पर ज्ञानी चोर की गुफा है। ज्ञानी चोर की गुफा, तो ये भी कहाँ है? ज्ञानी चोर की गुफा दोस्त महम के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, शाह मोहम्मद रमजान का गुबंद। शाह मोहम्मद रमजान का गुबंद। तो मेरे दोस्त शाह मोहम्मद रमजान का गुबंद कहाँ है? गुरुजी महम के अंदर है। कहाँ है? महम के अंदर। उसके अलावा और महम में क्या है? महम के अंदर चौबीसी चबूतरा भी है दोस्त। जब भी आसपास के गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये सारे के सारे गांव इस चबूतरे के ऊपर बैठ के शांति से मेरे दोस्त उसका निपटारा करते हैं। चौबीसी चबूतरा, तो ये चौबीसी चबूतरा महम के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल है ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार मेरे दोस्त। बिल्कुल, यहाँ पर एक कर्ण का तालाब भी है, लेकिन उसे कर्ण का तालाब ना बोल के उसको गऊ कर्ण का तालाब बोलेंगे दोस्त। क्या बोलेंगे? राजा गऊ कर्ण का तालाब। मस्जिद भी पढ़ाऊंगा भाई, कोई चीज नहीं छूटेगी, टेंशन मत लिया करो तुम। राजा गौकर्ण का तालाब, तो मेरे दोस्त राजा जो गौकर्ण है वो रोहतक से हुए हैं ना। तो राजा गौकर्ण का तालाब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रोहतक के अंदर। मेरे दोस्त उसके बाद आपको ध्यान रखना, चलो मस्जिद भी मैं साथ ही पढ़ा देता हूँ। कांच की मस्जिद याद रखिएगा, कांच, या इसको हम शीशे वाली मस्जिद भी बोल देते हैं। कांच या शीशे वाली मस्जिद, ठीक है ना। तो कांच या शीशे वाली जो मस्जिद है ना, ये रोहतक के अंदर होगी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त लाल मस्जिद। लाल मस्जिद जो है ना, ये भिवानी स्टैंड के ऊपर रोहतक के अंदर है, ठीक है बच्चों। इसका जो निर्माण है ना,
वो 1939 ईस्वी में प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली के द्वारा करवाया गया था दोस्त। ठीक है ना। लाल मस्जिद के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एक और मस्जिद, 3 मस्जिद पेपर में पूछी जाती है रोहतक में। एक है दीनी मस्जिद, गुरुद्वारे भी पूछे जाते हैं भाई, गुरुद्वारे भी बताऊंगा। दीनी मस्जिद याद रखना है। दीनी मस्जिद औरंगजेब के समय बनी थी। मुगल शासक औरंगजेब के समय। और मेरे बच्चों पहले ये मंदिर हुआ करता था, मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करवाया, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने यहाँ पर वापिस से इसे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति स्थापित कर दी। तो भगवान महावीर की प्रतिमा मेरे दोस्त यहाँ क्या की गई है, स्थापित की गई है। ठीक है, बताएगा फटाफट। यहां तक बातें क्लियर हुई, सारे के सारे बच्चे बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलेगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारे कौन कौन से हैं सर। रोहतक में प्रसिद्ध गुरुद्वारे, प्रसिद्ध गुरुद्वारों में एक गुरुद्वारा याद रखना है, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, रोहतक के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे है दोस्त, चलेगा मैं तुम्हें एक और यहाँ पर नया क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी वो क्वेश्चन शायद मैंने पहले आपको बताया नहीं बताया। यहाँ पर पर्यटन स्थलों में एक सदाशिवराव भाऊ की समाधि भी याद रख लेना। ठीक है, ये मराठा सरदार हुए हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, और बताया जाता है मेरे दोस्त कि सांगी गांव के अंदर इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। सांगी गांव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी गांव है, दीपेंद्र हुड्डा का भी गांव है। तो सदाशिवराव भाऊ की समाधि भी आप याद करेंगे। ठीक है गुरुजी, लाल मस्जिद का निर्माण 1949 में हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ भाई, 1939 में ही हुआ था। ठीक है ना। हाँ, मिल जाएगी पूजा, मिल जाएगी, सभी जगह मिल जाएगी, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो गुरुद्वारा है मेरे बच्चों, वो कौन सा गुरुद्वारा होगा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। सर जी ये मंजी साहिब हमने करनाल में पढ़ा, बिल्कुल मेरे बच्चों, करनाल के बाद अब मैं रोहतक में पढ़ा रहा हूँ, फिर इसको मैं कैथल में भी पढ़ाऊंगा, अम्बाड़ा में भी हमने पढ़ा मंजी साहिब गुरुद्वारा। और ये मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ना, लाखन माजरा गांव के अंदर है।
ठीक है बच्चों, ये मंजी साहिब गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है और यहीं पर मेला होला महोत्सव का आयोजन होता है। तो बताया जाता है कि 9वें गुरु जब अपनी शहादत देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि औरंगजेब ने मेरे दोस्त इनको गिरफ्तार करने के लिए चारों दिशाओं में अपने सैनिक छोड़ दिए थे। जब इस बात का पता गुरुजी को चला तो गुरुजी ने संदेश पहुंचा दिया औरंगजेब को कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाता हूं। यदि मेरे प्राणों से आपको कुछ हासिल हो जाता है तो खुद ही ये शहादत देने के लिए मेरे बच्चों दिल्ली गए थे। तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी शहादत देने के लिए जाते समय यहां पर दोस्त 13 दिन रुके थे। तो ये पूछा जाता है कि वो कितने दिन रुके थे, तो यहां पर याद रखना है 13 दिन रुके थे। ठीक है, कितने दिन रुके थे? 13 दिन। ठीक है भाई। मनीषा जो नंबर आपको दे रखा है वहीं पे, ठीक है ना? हाँ, तो जो रिसिप्ट आपको मिली होगी ना, उस रिसिप्ट के ऊपर भी एक नंबर दे रखा है उस पे। ठीक है बच्चों, ये गुरुद्वारे आपको याद रखने हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं शिक्षा और संस्थान की। रोहतक के अंदर मेरे दोस्त शिक्षा और संस्थान, शिक्षा और संस्थान में याद रखिएगा, एक तो यहां पर सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, इसका वो कौन से गांव में है? गुस्कानी गांव के अंदर दोस्त बना हुआ है। ठीक है ना? यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा फटाफट। उसके बाद मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलेगा। उसके बाद यहां पर क्या है आपका? आईआईएम है दूसरे नंबर पे, याद रखेंगे आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हिंदी में बोलेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान। मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया में क्या होता है? आईआईएम ही होता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है बच्चों, तो ये अब नेशनल हाईवे 9 के ऊपर इसका बड़ा शानदार कैंपस बना हुआ है। आईआईएम की स्थापना यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो इसकी स्थापना 2009-10 के अंदर हुई थी। ठीक है ना? आईआईएम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है दोस्त जिसने प्रबंधन के साथ साथ वकालत की शिक्षा भी शुरू कर दी है। आईआईएम रोहतक एक ऐसा आईआईएम है जिसने प्रबंधन की पढ़ाई के साथ साथ मेरे दोस्त वकालत की शिक्षा जो है ना, वो क्या कर दी है? शुरू कर दी है। ठीक है ना? आईआईएम के बाद आपको ध्यान रखना नेक्स्ट, और वकालत की शिक्षा के लिए इसने जो अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया है वो गुड़गांव में स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया है? गुड़गांव में। आईआईएम के बाद यहाँ पर SIFTV याद रखेंगे, SIFTV के कारण ही तो इसको फिल्म सिटी बोलना हमने शुरू किया।
इसको बोलते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्त 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। सर जी 12 घंटे वाली क्लास कब होगी? मेरे बच्चों 12 घंटे वाली जो क्लास है वो फ्राइडे को होगी, शुक्रवार को। ठीक है, और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक जुड़े रहना तुम। वो 12 घंटे की क्लास एक इतिहास ही बनाएगी अपने आप में, क्योंकि वहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि उस क्लास के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ना दिखे। तो इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस पार्ट, करंट अफेयर के क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से ओवरऑल पैकेज होगा वो। हाँ, बस इसी नंबर पे एक बार व्हाट्सअप आप कर दो मनीषा। मिली है गुड़िया? माई कोर्स में जाके देखोगे ना तो सब कुछ मिला है। चलेगा, आगे बढ़ें फिर? बढ़ो गुरु जी आगे, आ जाओ मेरे दोस्त। SIF टीवी के बाद यहाँ पर याद रखना है आपको पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ठीक है, विजुअल आर्ट्स। मेरे दोस्त हम बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 के अंदर। ठीक है ना, तो 2014 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। इससे पहले यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है, PGIMS या बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नाम पूछ सकता है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी याद रखेंगे दोस्त। बाबा मस्तनाथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी मेरे भाई, आपको पता है रोहतक के अंदर स्थल बोहर है गांव, यहाँ पर है दोस्त। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बाकी और कुछ नहीं पूछता प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उसके बाद है मेरे दोस्त पंडित भगवत दयाल, PGIMS, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो मेरे दोस्त 1960 में एक मेडिकल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। और इसका नाम हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री हुआ है भगवत दयाल शर्मा, उसके नाम पे रखा गया है। तो याद रखिएगा 1960 में मेडिकल कॉलेज, और 2008 में मेरे दोस्त इसको यूनिवर्सिटी का क्या मिला था? दर्जा मिला था। ठीक है ना, यहाँ पर अपने हरियाणा की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है MDU, उसके बारे में भी आपको पता होगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। मेरे दोस्त, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना वो 1976 में, ठीक है, लेकिन 1977 में इसका नाम MDU किया गया था, क्योंकि उससे पहले 76 में इसकी स्थापना रोहतक विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। 1977 में इसका नाम क्या हुआ? MDU हुआ, ठीक है ना। MDU यूनिवर्सिटी जो है मेरे दोस्त, इसके 2 सैटेलाइट सेंटर हुए हैं, 2 सैटेलाइट मेरे दोस्त कैंपस हुए हैं, और ये पेपर में पूछा गया कि इसके 2 सैटेलाइट कैंपस कहाँ चलते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का एक सैटेलाइट कैंपस रेवाड़ी में चलता था, जिसको 2013 में यूनिवर्सिटी बना दिया। इंदिरा गांधी जो आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं रेवाड़ी के अंदर, वो पहले MDU यूनिवर्सिटी का एक सैटेलाइट कैंपस होता था। और इसका जो दूसरा सैटेलाइट कैंपस चलता है मेरे दोस्त, वो गुड़गांव या गुरुग्राम में चलता है, ठीक है। MDU यूनिवर्सिटी में मंगल सेन के नाम पर एक शिक्षा पीठ भी स्थापित की गई है। मंगल सेन हरियाणा के दूसरे डिप्टी CM हुए हैं। हरियाणा के अंदर बीजेपी को लाने में बच्चों जिस कद्दावर नेता का नाम लिया जाता है वो मंगल सेन ही है, पुराने खिलाड़ी। तो मंगल सेन नाम से यहाँ क्या है? एक शिक्षा पीठ है। मेरे दोस्त, लक्ष्मी चंद के ऊपर रिसर्च कार्य शुरू करने वाली यूनिवर्सिटी भी कौन सी है? MDU है, ठीक है। लक्ष्मी चंद के जीवन के ऊपर रिसर्च कार्य कौन सी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है? इसी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है MDU यूनिवर्सिटी के अंदर कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका खुद का एक क्रिकेट स्टेडियम अब तैयार हो चुका है, जिसका नाम वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है दोस्त, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया में कि जिसका खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या हो? क्रिकेट स्टेडियम हो। समझ में आई बात? यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैंपस, कैंपस का मतलब जहां पढ़ाई होती है, और कैंपस का मतलब क्या होगा है दोस्त? और कैंपस का मतलब क्या होता है? यहां तक बातें क्लियर हुई? चलिएगा, अब हम पढ़ लेते हैं व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनालिटी, और उसके साथ रोहतक को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में मेरे दोस्त सबसे पहले याद आएंगे चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम, ठीक है। तो चौधरी छोटू राम का जन्म तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं दोस्त। याद रखना है, जन्म 24 नवंबर 1881, ठीक है। और मृत्यु याद रखेंगे 9 जनवरी 1945। 9 जनवरी 1945। मेरे दोस्त, आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था गढ़ी सांपला रोहतक में, ठीक है ना। और मृत्यु जो हुई थी मेरे दोस्त, वो कहाँ हुई थी? लाहौर के अंदर, ठीक है। आपको पता होगा कि छोटू राम इनका वास्तविक नाम नहीं था। वास्तविक नाम तो घर वालों ने इनका रिचपाल रखा था, लेकिन जब झज्जर के सरकारी स्कूल में इनको भेजा गया नाम लिखाने के लिए, इनके पिताजी साथ में गए,
तो इनको घर में छोटू छोटू बोलते थे क्योंकि ये सबसे छोटे भी थे और इनका कद भी छोटा था। तो इनका जो नाम घर वालों ने रखा था रिचपाल है, वो स्कूल के रजिस्टर में रिचपाल के नाम से रजिस्टर नहीं हुआ, बल्कि छोटू राम के नाम से ही रजिस्टर्ड इनके पिताजी ने करवा दिया था। इसलिए बच्चों उनके बाद ये छोटू राम ही कहलाए हैं। वास्तविक नाम इनका रिचपाल था। जो प्राइमरी शिक्षा है ना, प्राइमरी का मतलब जो शुरुआती शिक्षा है, वो झज्जर के सरकारी स्कूल से इनकी हुई थी। प्राइमरी जो शिक्षा है ना इनकी, वो सरकारी स्कूल झज्जर। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हाई जो स्कूली शिक्षा है, हाई स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको दिल्ली भेज दिया गया। और दिल्ली बच्चों सेंट क्रिश्चियन स्कूल, सेंट क्रिश्चियन जो स्कूल है ना, दिल्ली। मेरे बच्चों सेंट क्रिश्चियन स्कूल के अंदर जो हॉस्टल वार्डन थे, उनके साथ इनकी नहीं जमी। और वार्डन जो है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों चीज़ें थोप रहे थे। तो वार्डन के खिलाफ ही, वार्डन के खिलाफ ही इन्होंने अपना सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था। तो याद रखिएगा, प्रथम आंदोलन। तो छोटू राम ने अपना पहला आंदोलन स्कूली शिक्षा के दौरान ही शुरू कर दिया था दोस्त। और पहला आंदोलन जो है वो स्कूल के हॉस्टल वार्डन के खिलाफ। और बच्चों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी छोटू राम ने, क्योंकि अन्याय को ये सहन नहीं करते थे। स्कूल के हॉस्टल वार्डन के खिलाफ। और इनके तेवर देखकर स्कूल के सभी बच्चों ने इनको मेरे दोस्त जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। स्कूली दिनों में ये किस नाम से फेमस हुए? जनरल रॉबर्ट नाम से ये फेमस हुए थे। ठीक है, तो कोई अंग्रेज अधिकारी हुआ जनरल रॉबर्ट, इनके तेवर उनके साथ मिलते थे, तो इनके तेवर को देख के बच्चों ने इनको जनरल रॉबर्ट बोलना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त हम बात करें तो इन्होंने फिर कॉलेज की जो शिक्षा है, स्नातक जो इन्होंने की, ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं, स्नातक या ग्रेजुएशन बच्चों, वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से प्राप्त की। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरे बच्चों इनका मन था कि वो एक सफल वकील बने। अब वकील बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त कानून की पढ़ाई करने के लिए ये चले जाते हैं आगरा कॉलेज। तो वकालत की शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त की वो कहाँ से? आगरा कॉलेज से। ठीक है, आगरा कॉलेज से कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1912 में बच्चों प्रैक्टिस इन्होंने शुरू कर दी। भाई सफल वकील कौन बनेगा? जो प्रैक्टिस अच्छी करेगा। तो सरकारी नौकरी कौन लगेगा? जो प्रैक्टिस अच्छी करेगा। हाँ, तो लाहौर में ही बोला ना मैंने डेथ, मैंने कहाँ निपटाया है इनको। तो लाहौर पंजाब का ही तो हिस्सा होता था पहले। खपीटरो पंजाब की राजधानी होता था लाहौर। पीजीआईएमएस को 2006 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। किसने दे दिया? 2006 में। हाँ, पहला आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक के अंदर है। 8 मई 1976 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। भाई अर्जुन, कहीं पर भी पढ़ने को मिले यार, पढ़ने से मतलब होना चाहिए।
तुम भी कमाल के बच्चे हो यार, एक एक बात तुमसे। तुम बड़े बच्चे हो, मैच्योर बच्चे हो यार तुम लोग। दूसरों को समझाने वाली उम्र में हो तुम। अभी तुम्हारे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो 1912 वकालत की प्रैक्टिस मेरे दोस्त, 1912 में वकालत की प्रैक्टिस के साथ साथ 1912 में ही जाट सभा का गठन भी इन्होंने किया। मेरे दोस्त 1913 के अंदर इन्होंने एक एंग्लो वैदिक स्कूल भी रोहतक के अंदर शुरू किया था। एंग्लो वैदिक स्कूल की क्या हुई मेरे दोस्त, शुरुआत हुई। 1916 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। 1916 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और मेरे दोस्त इन्होंने 1916 में उर्दू भाषा का साप्ताहिक अखबार जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था, रोहतक से मेरे दोस्त ये प्रकाशित होता था, और इसका नाम था जाट गजट। एक जाट सभा है 1912, एक जाट गजट अखबार है रोहतक से 1916। और ये जाट गजट अखबार 1980 में मेरे दोस्त बंद हो गया था। 16 में शुरू हुआ अखबार, इसका 1980 में प्रकाशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मेरे दोस्त 1920 के अंदर देश में एक आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और उस आंदोलन के ये खिलाफ खड़े हो गए थे। और असहयोग आंदोलन के खिलाफ हुए तो मेरे दोस्त कांग्रेस पार्टी से भी इन्होंने फिर क्या कर लिया, किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी भी इन्होंने छोड़ दी थी। 1920 में ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा बोल दिया था। 16 में ज्वाइन की थी, 20 में छोड़ दी थी। बातें समझ में आ रही है? एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल। बताइएगा एक बार फटाफट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फटाफट मेरे को बताएगा दोस्त, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, सब कुछ क्लियर है, ओके है, बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई 1920 के बाद याद रखना है आपको, 1920 के बाद का जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो हम कल पढ़ेंगे। कल मेरे बच्चे ये रोहतक कंप्लीट होगा। रोहतक में बहुत सारी शख्सियत हैं और कोई भी बात हम स्किप करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ टेंशन फ्री होके तैयारी करते रहिएगा। बाकी बातें अभी किसी को नहीं पता, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। अखबार में तो मेरे बच्चों जनवरी से आ रहा है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। तो आप लोग अभी तैयारी करते रहो बस, ठीक है? चलेगा, थैंक यू।